अगर आप भी दिन में 50 चार्ट एनालाइज करते हो सिर्फ एक ट्रेड लेने के लिए, तो फिर स्टॉप डूइंग दैट। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक स्कैनर लेके आया हूँ, जिसकी मदद से आप लोग ऑटोमेटिकली ऐसे स्टॉक या फिर ईटीएफ को आइडेंटिफाई कर सकोगे जो आपके सेटअप के अकॉर्डिंग फिट बैठता हो। तो जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो इस स्कैनर का यूज करते हैं अपनी एनालिसिस में वक्त बचाने के लिए, क्योंकि चार्ट एनालाइज करने में आपके घंटों बर्बाद हो जाते हैं और आपको भैया फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि हमें कोई एक ऐसा स्क्रीनर मिल जाए, स्कैनर मिल जाए, जिससे हम हमारे टाइम की बचत कर सके और स्मार्टली हम ऐसे स्टॉक या फिर ईटीएफ को आइडेंटिफाई कर सके जो हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग परफेक्ट हो। तो स्कैनर को समझने के से पहले आप लोग भैया एक चीज समझो कि स्कैनर से पहले आती है स्ट्रेटेजी। आप लोगों के पास कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसको यूज करके आप स्विंग ट्रेड के लिए पोजीशन बना सके। तो सबसे पहली चीज तो हो गई भैया स्ट्रेटेजी। तो हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम उस स्ट्रेटेजी के ऊपर एक स्कैनर बनाएंगे। वो स्कैनर हमें आइडेंटिफाई करके देगा, ऑटोमेटिकली हमें आइडेंटिफाई करके देगा कि इस टाइम पे इतने जो पर्टिकुलर स्टॉक है या फिर ईटीएफ है हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए हमें दिखे हैं। अब वो जो स्कैनर हमें देखने को मिला ना, वो स्कैनर में मान लो मार्केट में 150 ईटीएफ है, हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए हमें 5 ईटीएफ देखने को मिले उस स्कैनर के थ्रू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस 5 जो ईटीएफ हमें देखने को मिले उस 5 ईटीएफ के चार्ट को ही एनालाइज करेंगे। जहां पर हमें पहले 150 चार्ट एनालाइज करना थे, वहीं पर अब हमें सिर्फ 5 चार्ट एनालाइज करने हैं। और उन 5 चार्ट को एनालाइज करके हम ये पता लगाएंगे कि इनमें से इन 5 चार्ट्स में से कौन सा वो एक या फिर 2 चार्ट है जो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग बेस्ट फिट बैठता है। तो इन सब चीजों को मिला के चलोगे ना, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी और भी आसान हो जाएगी और आपका जो विनिंग का रेशियो है वो इंप्रूव हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं रिपीट कर देता हूं, हमारे पास 3 चीज है। एक हो गया हमारा स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी हम कैसे बनाएंगे वो मैंने आप लोगों को काफी सारे वीडियो में काफी सारी स्ट्रेटेजीज दी हुई है। एक हो गया हमारा स्ट्रेटेजी, दूसरा हो गया हमारा स्क्रीनर या फिर स्कैनर, जो मैं आज आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा सेटअप। अभी सेटअप क्या है भैया, तो सेटअप काफी सारे स्कैनर में काफी सारे स्टॉक या फिर ईटीएफ ऐसे हो गए जो स्ट्रेटेजी को तो फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें आप लोग देखोगे तो वॉल्यूम्स इतने खास नहीं होंगे या फिर स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास होगा। ये काफी कुछ दिक्कतें होगी। स्टॉक या फिर ईटीएफ अपने 52 वीक के लो के आसपास होगा या फिर हाई के आसपास होगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्राइटेरिया हमें देखने को मिलेंगे तो हम उसे अवॉइड कर देंगे। अगर ऐसे कुछ क्राइटेरिया देखने को नहीं मिले और हमें बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि भैया स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये स्टॉक परफेक्ट है, तो स्कैनर ने दिखाया। अब हमने एनालाइज किया और ये स्टॉक या फिर ईटीएफ हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग बेस्ट फिट हमें देखने को मिल रहा है, तो हम पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ऐसे लगा के एक स्विंग की पोजीशन बनाएंगे। तो ये हम कर सकते हैं एक स्कैनर के थ्रू। अब वो स्कैनर कैसे बनाना है वो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या होगी वो हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने काफी सारे वीडियो में आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी दी है ईटीएफ के ऊपर स्विंग ट्रेड करने के लिए। स्ट्रेटेजी का नाम है दोस्तों महा मोमेंटम ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। अगर आप लोगों को स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में सीखना है तो ऊपर आई बटन पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, चाहिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ स्ट्रेटेजी के बारे में। तो स्ट्रेटेजी में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम यूज करते हैं और एक इंडिकेटर है जिसका नाम है RSI, वो लगा लेंगे हमारे चार्ट में, ठीक है। तो हमें RSI इंडिकेटर तो लगाना है, साथ ही उसकी सेटिंग में जो मूविंग एवरेज होती है ना उसको भी लगा लेना है। अगर वो आपके चार्ट में एनेबल नहीं है तो उसको एनेबल कर लेना। तो हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ही सिंपल है भैया। हमारी स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी में हम तब स्विंग ट्रेड की पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे जब ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे चार्ट पे एक ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ना, ये RSI की लाइन है, रेड कलर की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन है। तो हमारे चार्ट में RSI की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे से जब क्रॉस ओवर देगी, उसका मतलब है कि भैया चार्ट मोमेंटम में एंटर हो चुका है। तब हम स्विंग ट्रेड की पोजीशन भी बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस कैंडल पे हम स्विंग ट्रेड की पोजीशन बनाएंगे। फिर चार्ट भी आप लोग देखो तो चार्ट भी कितना ऊपर भागा है। अब हम एग्जिट कब करेंगे, प्रॉफिट बुक कब करेंगे या फिर एसएल कब लगाएंगे, तो जब वापस से मूविंग एवरेज की लाइन हमारी RSI की लाइन को ऊपर से ऐसे क्रॉस ओवर नहीं देती, तब तक हम उस ट्रेड में बने रहेंगे। जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या फिर अगर मान लो तुरंत ही कट कर दिया RSI की लाइन ने, मूविंग एवरेज की लाइन ने RSI की लाइन को, तो हम जो हमारा एसएल लगाया होगा
वो एसएल लेके चुपचाप बाहर निकल जाएगा, क्योंकि लॉस इज आर पार्ट ऑफ सिस्टम। हमें लॉस लेने से घबराना नहीं चाहिए, इसीलिए तो हमें एसएल लगाना चाहिए। एसएल जो है वो हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये मैंने ओवरव्यू दिया है हमारी महामोमेंटम स्ट्रेटेजी का। अगर स्ट्रेटेजी को डिटेल में सीखना है तो आप लोगों को वीडियो में हमारी चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप लोग डिटेल में स्ट्रेटेजी को सीख सकते हो। और स्ट्रेटेजी के ऊपर बैक टेस्टिंग भी करनी है तो बैक टेस्टिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी चैनल पे अवेलेबल है, चाहिए उसको भी देख लेना, ताकि आप लोगों को पता चले कि हिस्ट्री में स्ट्रेटेजी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलो आते हैं स्कैनर के ऊपर। हमारा पहला पार्ट डन हो गया, स्ट्रेटेजी वाला पार्ट। लोगों को चार्टिंग की वेबसाइट पे आ जाना है, गूगल पे आप लोगों को चार्टिंग लिखना है और जो वेबसाइट मिले उसमें आ जाना है और अकाउंट बना लेना है। मेरा पहले से ही अकाउंट बना हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीन पे जाना है और क्रिएट स्कैन करना है। क्रिएट स्कैन करके आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो भी आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी डालोगे उसके हिसाब से ये स्कैन बना के आप लोगों को देगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए महामोमेंटम स्ट्रेटेजी का स्कैन बनाया हुआ, तो ये आप लोग देख सकते हो, महामोमेंटम नेम का एक स्कैनर मैंने बनाया हुआ है। अब इसका क्या लॉजिक है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। वीकली आरएसआई, क्रॉस अबोव वीकली एसएमए, जैसा कि मैंने बोला था कि आरएसआई की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे से क्रॉस करेगी। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रॉस अबोव, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, तब हमें उसमें पोजीशन बनानी है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखो कैश सेगमेंट है, ये आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। अगर ईटीएफ में ट्रेड करना है तो आप लोगों को यहाँ पे ईटीएफ नहीं सिलेक्ट करना, आप लोगों को इंडाइसिस करना है और फिर रन स्कैन करना है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी इंडाइसिस होगी वो आप लोगों को यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, और आप लोगों को मान लो स्टॉक में ट्रेड करना है, मान लो निफ्टी 500 में जो भी स्टॉक है उसमें ट्रेड करना है, तो आप लोग निफ्टी 500 करके रन स्कैन कर दोगे। तो यहाँ पे आप लोग देखो ये जो सारे स्टॉक्स है पीवीआर, आइनॉक्स वगैरह, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आप लोगों को एजुकेशन पर्पस के लिए सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग फिर स्कैनर ने आप लोगों को ये स्टॉक निकाल के दिए, स्टॉक या फिर ईटीएफ। अब आपको सिर्फ इतने स्टॉक के ही चार्ट देखने हैं। ये देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टॉक भी दिखा है, कितने, 14 स्टॉक्स। अगर आप लोग निफ्टी 500 में आप लोगों को ट्रेड करना हो तो पहले आपको क्या होता था कि 500 चार्ट देखने पड़ते सिर्फ एक या फिर 2 ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, लेकिन इस स्कैनर ने आपका काम आसान कर दिया। स्कैनर ने भैया 14 स्टॉक निकाल के दिए जो आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर फिट बैठते। अभी ये 14 चार्ट को आप लोगों को एनालाइज करना है और उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 2-3 ऐसे स्टॉक है जो हमारे सेटअप में परफेक्ट फिट बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक स्कैनर। दूसरा स्कैनर मैंने मेरी जो दूसरी स्ट्रेटेजी बनाई थी ईटीएफ की ईएमए सपोर्ट बाउंस स्ट्रेटेजी, उसमें हम क्या करते थे दोस्तों, हमारे पास एक ईएमए की लाइन होती है 20 ईएमए की। प्राइस जब उस 20 ईएमए पे आता है थोड़ा सा सपोर्ट लेता है और छोटा मोटा बाउंस दिखाता है। ये कुछ इस प्रकार से हमारी स्ट्रेटेजी थी, तो हम वो छोटा मोटा बाउंस कैच करते थे स्विंग ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अगर ये स्ट्रेटेजी भी देखनी है तो मेरी चैनल पे उसका भी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग सर्च कीजिएगा ईएमए सपोर्ट बाउंस स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर कुलदीप, इतना लिखोगे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब उसका भी एक स्कैनर मैंने बनाया हुआ है, तो ये रहा उसका स्कैनर, जिसमें आप लोग देख सकते हो डेली लो लेस देन ईएमए क्लोज 20, मतलब ईएमए से उस पर्टिकुलर कैंडल का लो नीचे होगा, लेकिन उसका जो क्लोज है, वन डे का क्लोज है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ईएमए, मतलब ईएमए से ऊपर चल रहा होगा प्राइस, तभी तो सपोर्ट लेगा, तभी तो सपोर्ट लेके बाउंस करेगा ना। तो ये लॉजिक हमने डाला है। इसको अगर आप रन स्कैन करोगे तो आप लोगों को वो सारे स्टॉक या फिर ईटीएफ दिखाएगा जो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। अभी ये स्कैनर दोस्तों आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, ये ईएमए सपोर्ट का स्कैनर और दूसरा हो गया हमारा महामोमेंटम का स्कैनर। तो ये स्कैनर अगर आप लोगों को चाहिए फ्री में मिलेगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोगों को सिर्फ वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेनी है, वहां पे आप लोगों को ये दोनों ही स्कैनर मिल जाएंगे। ये दोनों ही स्कैनर का लिंक मिल जाएगा, एक हो गया हमारा महामोमेंटम और दूसरा हो गया हमारा ईएमए सपोर्ट बाउंस स्ट्रेटेजी। दोनों के स्कैनर आप लोगों को हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमारा स्कैनर का पार्ट हो गया। अब तीसरा चीज है दोस्तों आपका सेटअप में आप लोगों को कुछ क्राइटेरिया में देता हूँ, वो आप लोगों को चेक करना है। सबसे पहला क्राइटेरिया है वॉल्यूम। आप लोगों को सबसे पहले वॉल्यूम देखना है कि स्टॉक में या फिर ईटीएफ में वॉल्यूम तो ठीक ठाक है ना, लिक्विडिटी तो बनी रही है ना। अगर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि कोई बड़ा प्लेयर एंट्री मार रहा है। और अगर वॉल्यूम इतने ठीक ठाक हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरे क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से कि आप लोगों को अब उस स्टॉक या फिर ईटीएफ के सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस चेक करना है। अभी ईटीएफ के केस में सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस आप लोग
ETF के चार्ट में मत कीजिएगा, आप लोग इंडेक्स के चार्ट में कीजिएगा, क्योंकि ETF के चार्ट में नॉइज होती है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को डिफरेंस दिखाया था कि कैसे 5 से 10% का डिफरेंस आ सकता है ETF के चार्ट में और उस ETF के इंडेक्स के चार्ट में, ठीक है। अगर वो आप लोगों को चेक करना है तो उसका भी वीडियो अवेलेबल है, तो ETF सपोर्ट रेजिस्टेंस लिख लेना, सर्च कर लेना, आप लोगों को वो भी वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, ठीक है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक क्राइटेरिया होगा। अगला क्राइटेरिया दोस्तों सेटअप के अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना है कि ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास है या फिर 52 वीक लो के आसपास है। ये चेक करेंगे, हम लोगों को पता चल जाएगा कि स्कैनर ने जो हमें स्टॉक या फिर ETF दिए उसमें से कितने स्टॉक हमारे या फिर ETF हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ उसमें ट्रेड लेंगे, हमारी स्विंग ट्रेड लेंगे, और वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि अगर नहीं लगाया ना स्टॉप लॉस तो मार्केट जो है वो हमारे पूरे के पूरे कैपिटल को खा सकती है। तो स्टॉप लॉस बहुत ही जरूरी है स्विंग ट्रेड करने में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही और स्कैनर्स या फिर स्ट्रेटेजी सीखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर देना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।